गुरु नानक केयर्स में दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है। लास्ट वी गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर अ टॉक ऑन लिवर सिरोसिस। आज बात करेंगे लिवर सिरोसिस की। क्या होता है लिवर सिरोसिस, किसे कहते हैं, क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, कुछ उसके बहुत महत्वपूर्ण साइन एंड सिम्टम्स समझने लायक हैं दोस्तों। और देन विल टॉक अबाउट परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स टू ट्रीट liver cirrhosis. Now this is not a common disorder, this is not a simple disorder. Liver cirrhosis is a serious disease. और आपने देख लीजिएगा लिवर के ऊपर एक ऑलरेडी गुरु नानक केयर्स की तरफ से वीडियो है, दैट वाज अ टॉक ऑन फैटी लिवर डिजीज़। ओके, फैटी लिवर इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, उसका डिस्कशन है, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें कुछ ना बेसिक जानकारी मिल जाएगी आपको, क्या होता है फैटी लिवर डिजीज़ और लिवर के कुछ बेसिक पॉइंट्स मिलेंगे। और दोस्तों आज के डिस्कशन में ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे। एज यू नो वी हैव ऑलवेज ट्राइड इन गुरु नानक केयर्स टू कीप द डिस्कशन वेरी सिंपल और बहुत सरल भाषा में, सो दैट एवरी वन ऑफ अस कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, द बेसिक्स ऑफ द डिजीज़। और आज लिवर की बात है ना, तो दोस्तों आप देखिएगा लिवर इतना बेहतरीन एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इतना बेहतरीन, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल, सच एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। और इसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे ऊपर के सामने एज द डिस्कशन विल प्रोग्रेस, जिससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लेट अस ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। लिवर सिरोसिस क्या रहता है दोस्तों? बेसिकली लिवर क्या है, इट्स अ डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। और ये अगर मैं बोलूँ आफ्टर हार्ट लिवर, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो गलत नहीं होगा, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लिवर इज़ बेसिकली लोकेटेड, जैसे हमारे राइट साइड रहता है ना, अपर एब्डोमेन, जस्ट अबव द डायफ्राम, यहाँ रहता है, और इट इज़ अबव द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, लोकेशन इसकी ये रहती है। साइज़ इज़ अराउंड, इट इज़ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन। साइज़ इसका रहता है जैसे ना स्मॉल लाइक फुटबॉल साइज़, दैट इज़ क्वाइट बिग इन साइज़। वेट इज़ अराउंड 1.5 kg, वेट इज़ अप्रॉक्स कह लीजिए 1.5 kg। और बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करता है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, फॉर एग्जांपल बाइल विच इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और वहाँ से रिलीज होती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फंक्शंस की बात करें दोस्तों, लिवर, आप हैरान हो जाएंगे कि लिवर परफॉर्म्स अराउंड 500 फंक्शंस। इस वीडियो की कैपेसिटी से बाहर है अगर हम फंक्शंस डिस्कस करें, लेकिन इन शॉर्ट बात करें, इट फिल्टर्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड फर्स्ट, सेकेंडली दोस्तों इट मेक्स एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, दैट आई जस्ट टोल्ड। thirdly दोस्तों इट स्टोर्स शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शंस। और बाकी जो इतने वास्ट फंक्शंस हैं, ये तो बेसिक फंक्शंस अगर हम बात करें तो। लिवर सिरोसिस किसे कहते हैं, आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड सिरोसिस। इसे हम हेपेटिक सिरोसिस भी बोलते हैं। नो व्हाट हैपेंस, जो हेल्दी लिवर सेल्स रहते हैं ना, दे गेट रिप्लेस्ड बाय अ स्कार टिश्यू। अब इसके लिए एक सिंपल मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। anything that bad happens, if anything bad happens in our body, like कोई intake ऐसा रहा, कोई toxins ingest किए गए, कुछ medicines ऐसी गई जिसकी side effects रहे हैं, तो ये सब जो है ना toxins, they are borne by the liver अपने ऊपर ले लेता है, so that बाकी organs वो safe रहें, healthy रहें, है ना। बहुत important role liver का यहाँ। तो what happens is every time any infection occurs, और बिकॉज ऑफ अल्कोहल एडिक्शन कह लीजिए, आगे कॉज बात करेंगे, व्हाट विल हैपन, द लिवर गेट्स हर्ट, उसे दुख होता है, उसे नुकसान पहुंचता है, इट गेट्स हर्ट, एंड एवरी टाइम इट गेट्स हर्ट देयर इज अ बिल्डअप ऑफ स्कार टिश्यू इन इट, यानी कि वो हेल्दी सेल है ना, उसकी जगह स्कार टिश्यू बन जाएगा। और अगर बार बार हम गलत काम करते रहेंगे, एडिक्शन जैसी रहती है ना अल्कोहल की, या इन्फेक्शन क्योर नहीं हो पा रही, कुछ साइड इफेक्ट्स कह लीजिए, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स इंजेस्ट करते रहे, and liver will continuously get hurt again and again, and that the amount of scar tissue will get increased in large amounts. इसे liver cirrhosis कहते हैं दोस्तों। और एक मज़ेदार बात ये है, let us try to learn from this organ that whenever it gets hurt, it tries to repair itself. It repairs itself, खुद को खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है ना। महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन ऑर्गन हमारा लिवर। आइए दोस्तों हम कुछ देखते हैं सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस। वीकनेस रहती है सबसे पहले, फटीग, थकावट,
fatigue and weakness we can say. Second, loss of appetite, भूख बिल्कुल कम होना, ख़त्म हो जाना, उसके साथ लिंक्ड है सो वेट लॉस भी रहता है. देन थर्डली दोस्तों नोजिया, वेरी सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग रहती है और एट टाइम्स वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, खून आता है उल्टी में. देन स्वेलिंग हो सकती है दोस्तों, लेग्स में इडीमा रहता है इन द बेली रीजन, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन में स्वेलिंग हो सकती है. जॉन्डिस बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस. और स्किन के सिम्टम्स भी रहते हैं दोस्तों, देयर इज इंटेंस इचिंग ऑन द स्किन और सीवियर मस्कुलर क्रैम्प्स रहते हैं, क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड यूरिन का कलर ब्राउनिश सा आना शुरू हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर इन द यूरिन. फीवर रहता है, दैट कैन गो टू हाई ग्रेड सीवियर फीवर. स्प्लीन कैन ऑल्सो गेट डैमेज, इन्फेक्टेड एंड एनलार्ज्ड. और सीवियर केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस में बोन डिजीज़ हो जाता है दोस्तों, बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं. कारण देखते हैं, कॉजेज़ क्यों होता है लिवर सिरोसिस. दोस्तों एक बार पक्की है, इट डजंट हैपन ओवरनाइट. लिवर सिरोसिस जो है रातों रात नहीं होता, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर कुछ इन्फेक्शन लंबी चल रही है, जैसे अल्कोहल की एडिक्शन है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दारू की इनटेक बढ़ती जाती है, वो सीधा लिवर पे इफेक्ट करती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू लिवर सिरोसिस. बेसिक कॉज हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट हैवी ड्रिंकिंग ड्यू टू अल्कोहल एडिक्शन. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ ओबेसिटी, मोटापा. थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म डिजीज़ और इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और सी. अगर वो मैनेज नहीं हुआ, वो क्योर नहीं हुआ, इट विल डायरेक्टली अटैक द लिवर, उसका आर्टिट्यूड इतना बढ़ जाएगा, इट विल लीड टू लिवर सिरोसिस. डायग्नोज कैसे करें लिवर सिरोसिस की? कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट हैं. लिवर प्रोफाइल में फर्स्ट इंडिकेशन जो सिम्टम्स आते हैं, वी कैन गेट एन इंडिकेशन फ्रॉम liver profile tests. There is a high level of certain liver enzymes that appear in the test. Secondly दोस्तों bilirubin build-up हो जाता है. Low protein levels in blood, that is another indication of liver cirrhosis. Abnormal blood count रहता है and autoimmune liver diseases वो भी appear हो जाते हैं because of an increase in the antibodies. आइए दोस्तों इसके ना दो important stages भी रहते हैं. एक होता है compensated cirrhosis. उसमें क्या होता है, स्कारिंग तो रहती है लेकिन इट इज़ ऑन अ सेफ साइड वी कैन से. और डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस रहता है जहाँ बैडली स्कार्ड टिश्यू रहता है लिवर का, वापसी बहुत डिफिकल्ट है. वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, उसकी बात करेंगे. उससे पहले कुछ सिंपल टिप्स इन ट्रीटमेंट पार्ट विल डिस्कस. हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस हमें अपनानी पड़ेंगी दोस्तों. लिवर का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो हमारा ख्याल रख पाएगा. इसमें क्या रहता है, स्टॉप अल्कोहल इनटेक इमीडिएटली, एडिक्शन से बचो और अल्कोहल इनटेक कम करो, दारू छोड़नी है. सेकेंडली लॉस ऑफ वेट, यू हैव टू लूज वेट इफ़ यू आर ओबीज, इफ़ यू आर ओवर वेट. मोटापा ज़्यादा है तो यू हैव टू शेड ऑफ एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा मसल. एंड देन अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी कॉज में बात की, तो उसको क्योर कीजिए, मेडिसिन इमीडिएटली लीजिए, उसको लंबा ना खींचिए, इट इज़ डैमेजिंग योर लिवर इनसाइड. एंड लो सोडियम डाइट, सोडियम इंटेक कम करेंगे, वो जो इडीमा रहता है ना, स्वेलिंग रहती है लेग्स में, एब्डोमेन में, उसे कंट्रोल करने में, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. वी आर ऑनेस्टली ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी. बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं दोस्तों होम्योपैथी में, जो हमें इस सीरियस डिसऑर्डर से भी हमारा बचाव करती हैं. और मैंने जिससे कहा था शुरू में, एक दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लिवर के. फर्स्ट वॉज दैट इट टेंड्स टू रिपेयर इटसेल्फ, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ लिवर. एंड सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता इवन if 2/3 of the liver is damaged, is destroyed or is removed, what will happen? It can still work. जो बाकी 1/3 रह गया ना, वो फिर काम करेगा and it will bounce back. So this is very important point. I found it very interesting, wanted to share it with you कि even against all odds, अगर हम अपने पे लागू करें तो हम हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं. लेट्स गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ लिवर, लेट अस लर्न अ लेसन फ्रॉम इट ऑल्सो. इट विल बाउंस बैक. मुश्किलें आती हैं, डैमेज भी होता है और डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा लिवर का कुछ पार्ट, लेकिन इट विल बाउंस बैक, इट विल वर्क. इतना बेहतरीन रोल है लिवर का दोस्तों. वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, थैंक गॉड वी हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गन. और आइए बात करते हैं, अगर फिर भी लिवर सिरोसिस रहता है, ये साइन एंड सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं रहते हैं, आते हैं, तो कौन सी ऐसी कारगर दवाएं हैं जो हमें लिवर सिरोसिस से हमारा बचाव करें. टॉप की 3 दवाओं का जिक्र करूंगा दोस्तों.
और फैटी लिवर डिजीज़ की वीडियो में देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिवर रेमेडीज़ हैव बीन डिस्कस देयर एज वेल, और वहाँ काम करेंगे। लेकिन सिरोसिस सीरियस डिसऑर्डर, यहाँ सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों लाइकोपोडियम, नथिंग लाइक लाइकोपोडियम अगर लिवर की बात हो रही है तो। लाइकोपोडियम का जिक्र उस वीडियो में भी किया था, इट्स एन एक्सीलेंट लिवर रेमेडी, और यहाँ हमारी मदद के लिए आती है लाइकोपोडियम। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सल्फ्यूरिकम एसिडम। सल्फ्यूरिकम एसिडम लिवर सिरोसिस के लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है दोस्तों, स्पेशली वहाँ जहाँ पेशेंट्स को इतना क्रेविंग रहती है अल्कोहल की, जो कि टिपिकल ड्रंकर्ड्स रहते हैं, वुड से डेली इनटेक अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से लिवर सिरोसिस हो रहा है, एंड दे आर अनकंट्रोल्ड जैसे ड्रिंकिंग हैबिट रह रही है। सल्फ्यूरिकम एसिडम वहाँ बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है दोस्तों। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लैकेसिस। इसका अगेन डिटेल वीडियो अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ लिवर सिरोसिस में लैकेसिस आल्सो हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले। ये तो दोस्तों बहुत बेहतरीन 3 टॉप की दवाएं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिम्टोमेटिकली वी कैन गिव, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स टू ट्रीट लिवर सिरोसिस। आई होप ये बेसिक जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। डू गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए सो दैट नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर लिवर दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इतना ब्यूटीफुल ऑर्गन गॉड गिफ्टेड है, तो इसको बचा के रखें, तभी हाँ ये हमारा ख्याल रख पाएगा। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, यू हैव एनी कमेंट, मेंशन इन द सेक्शन डाउन बिलो, यू कैन व्हाट्सएप मी, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gunanak cares@gmail.com। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।